संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। दोस्तों, जब भी कोई संकट आता है तो सबसे पहले बजरंग बली का नाम याद आता है। आ रहा है हनुमान जी का जन्मदिन यानी हनुमान जयंती, और आज हम जानेंगे कि घर पर आसानी से हनुमान जी की पूजा और उत्सव कैसे करें। हनुमान जयंती कब है और इस त्योहार का पूरा लाभ कैसे उठाएं कि हनुमान जी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा। अभी हमने माता रानी के नवरात्रि और राम जी की नवमी मनाई, और अब समय है माता रानी के लांगुरिया, राम जी के भक्त महाबली हनुमान जी के जन्मोत्सव का। दोस्तों, पूजन के साथ साथ सभी जानकारियां जानते चलेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको बता दें कि हनुमान जयंती की पूजा दोपहर के समय होती है। तो दोपहर को एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके इस प्रकार से गंगा जल इत्यादि छिड़क कर उसे पवित्र कर लीजिए। दोस्तों, हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। जो भी लोग व्रत रखना चाहते हैं वो सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म करके तीर्थ, नदी में या घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। स्वच्छ लाल, पीले, नारंगी, भगवा रंग के वस्त्र धारण करें। नीले काले कपड़े ना पहने, हनुमान जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर अपने दाएं हाथ में पुष्प, अक्षत और गंगा जल लेकर अपनी मनोकामना बोलते हुए व्रत का संकल्प लें। वो जल भूमि पर छोड़ दें। आपको व्रत पूजा कंप्लीट होने के बाद तक ही रखना है। फिर प्रसाद खाकर व्रत खोलें। दोस्तों, माना जाता है दोपहर में हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए दोपहर में ही ये पूजन किया जाता है। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी को हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले पीले अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल बिछाकर गणेश जी को स्थापित किया है, और फिर दीप साक्षी करेंगे, धूप दीप दर्शाएंगे। फिर सर्वप्रथम हम गणेश जी का पूजन करेंगे। उन्हें आप स्नान का भाव करा सकते हैं। मौली से वस्त्र का भाव कराते हुए मौली चढ़ाएं, तिलक करें और अक्षत चढ़ाएं। गणेश जी को पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, और इस प्रकार से उनका पूजन करके हाथ जोड़कर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, इस साल 2022 में पूर्णिमा तिथि 16 अप्रैल की रात को 2:25 से शुरू होगी और 17 अप्रैल को सुबह 12:24 तक रहेगी। उदया तिथि में मान्य होने की वजह से हनुमान जयंती 16 अप्रैल को मनाई जाएगी। वहीं पांचांग में यह भी बताया गया है कि इस साल हनुमान जयंती रवि योग और हर्षण योग में मनाई जाएगी, तो इस वजह से भी यह तिथि और खास मानी जाती है। इस दिन हस्त और चित्रा नक्षत्र भी उपस्थित रहेगा। इस दिन सुबह 5:55 से लेकर रात के 8:40 तक रवि योग के रहने से यह दिन और भी खास माना जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इन सभी योगों में बीच में किया गया कोई भी कार्य सदैव अच्छे फल देने वाला होता है। साथ ही साथ देखिए, हनुमान जयंती कितने शुभ शनिवार के दिन आ रही है। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। दोस्तों, गणेश जी का इस प्रकार पूजन करने के बाद हमको राम दरबार का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम हनुमान जी के लिए उनके प्रभु श्री राम हैं, इसलिए राम जी की पूजा करेंगे, तभी हनुमान जी पूजन स्वीकार करते हैं। अगर आपके पास राम जी का फोटो है तो उसे विधिवत स्थापित करके उनका पूजन करें। यहाँ पर देखिए, मेरे हनुमान चालीसा में ही राम दरबार है, तो मैंने यहीं पर उनका पूजन किया है। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पूजन हो जाता है, वरना आपको हनुमान चालीसा का भी आज के दिन अलग से पूजन करना चाहिए। सभी को राम दरबार में तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं और धूप दीप दर्शाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। सभी का आवाहन करें। सर्वप्रथम हमने गणेश जी का आवाहन किया था, अब राम जी का, माँ सीता का, लक्ष्मण जी का, भरत शत्रुघ्न और सभी राम दरबार का हमें आवाहन करना चाहिए कि हे राम जी, आइए हमारा पूजन स्वीकार करें। फिर हनुमान जी की प्रतिमा ले लीजिए, उसे स्नान कराएं। अगर आपके पास मूर्ति है तो उसे आप पंचामृत इत्यादि से भी स्नान करा सकते हैं। आप पंचमुखी हनुमान जी राम जी की भक्ति करते हुए यह संजीवनी पर्वत उठाते हुए इस प्रकार की प्रतिमाएं पूजा के लिए ले सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी को लाल रंग का आपको वस्त्र पहनाना चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप लाल रंग का लंगोट इत्यादि पहना सकते हैं, वरना लाल रंग का वस्त्र या चुनरी इस प्रकार से हनुमान जी को पहनाएं और यहाँ पर बीचों बीच में स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, केसरी नंदन और अंजनी माता के पुत्र हैं हनुमान जी, साथ ही साथ पवन पुत्र भी इन्हें कहा जाता है। दोस्तों, हनुमान जी को हमने स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाया, अब उन्हें गंध अर्पित करें। आप केवड़े का गंध यानी इत्र हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। केवड़े का इत्र हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। और फिर हनुमान जी को हमें जनेऊ अर्पित करना चाहिए। उनके बाएं कंधे पर जनेऊ चढ़ाएं, फिर तिलक करें। अब रोली से, सिंदूर से हनुमान जी को अवश्य तिलक करें। दोस्तों, हनुमान जी महादेव शिव के 11वें
रुद्र अवतार हैं और परम वैष्णव हैं, महादेव के अवतार हैं। भगवान शिव को जो भी वस्तुएं नहीं चढ़ती वही सब महादेव ने अपने इस अवतार में स्वीकार किया है, जैसे हल्दी, सिंदूर, केवड़ा, केतकी, तुलसी इत्यादि। भोलेनाथ की तरह हनुमान जी भी बहुत भोले हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग के जागृत देवता हैं, भक्तों को तुरंत फल देते हैं। बस आवश्यकता है सरलता, पवित्रता और सच्चे हृदय की। छल कपट हनुमान जी को नहीं सुहाता। दोस्तों, आप इस प्रकार से जो ऑरेंज वाला सिंदूर आता है हनुमान जी के लिए, वो सिंदूर ला सकते हैं। उसमें चमेली का तेल मिलाकर सिंदूर तैयार करें और उसी से हनुमान जी को तिलक करना चाहिए। आप आज के दिन हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं। ये जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है, हनुमान जी के पूरे शरीर पर लेप करने को चोला चढ़ाना बोलते हैं। आप ये आयोजन किसी भी हनुमान मंदिर में करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, वरना अपने ही घर पर हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाएं। ये कार्य किसी ही पुरुष को ही करना चाहिए, स्त्रियों को चोला इत्यादि नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बाकी पूजा इत्यादि महिलाएं अवश्य करें, स्त्रियां बिल्कुल ये पूजा कर सकती हैं। दोस्तों, हमारा काम ही ये है कि हम आप सभी के पूर्व धारणाओं और अंधविश्वासों का खंडन करें, अपने धर्म के सार आपको बताएं। इसलिए बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा समर्थन करें और जागरूक हो। हम आज इसी अंधविश्वास का खंडन करेंगे कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। दोस्तों, फिर आप हनुमान जी को पुष्प चढ़ा सकते हैं। कोई भी लाल रंग का गुलाब और गेंदे का पुष्प हनुमान जी को विशेष प्रिय है। गुड़हल और चंपा का फूल भी बहुत प्रिय है। आपको जो मौसमी पुष्प मिल जाए वो पुष्प चढ़ाएं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हनुमान जी ने पूरे जीवन में स्त्रियों को जितना सम्मान और प्रेम दिया है, उतनी सेवा राम जी की भी नहीं की है। बचपन से उन्होंने उनके पिता केसरी से अधिक उनकी माता अंजना के नाम से जाना जाता है, और फिर वो बड़े हुए तो माँ सीता की सेवा में रहे। बचपन में अपनी माँ अंजना के साथ ही आगे पीछे उनके लगे रहते थे। बड़े होकर माँ सीता की सेवा में रहते थे। तभी तो सीता जी की देखा देख उन्होंने सिंदूर लगाया। जब सीता माँ गर्भावस्था में वनवास गई तो भी हनुमान जी राम जी को छोड़कर सीता माता की सेवा में भेष बदलकर उनके पास रहे। सिया राम की सेवा से निवृत्त होकर वीर बजरंग बली ने माता रानी वैष्णो देवी की शरण ली और उन्हीं की लांगुरिया बनकर जीवन बिताया। फिर मूर्ख लोग कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान जी से दूर रहना चाहिए। अब आप लोग ही बताएं कि राम जी से भी अधिक उन्होंने स्त्रियों की सेवा की, अपने पूरा जीवन स्त्रियों की सेवा में बिताया। तो इसलिए स्त्रियां हनुमान जी की पूजा निसंकोच होकर उन्हें अपने पुत्र मानकर कर सकती हैं, क्योंकि हनुमान जी स्त्रियों में मातृ भाव रखते हैं। हनुमान जी के इस पूजन में आपको एक चौमुखा दीपक, सरसों के तेल इत्यादि का अवश्य जलाना चाहिए। सरसों के तेल से या तिल के तेल से या चमेली के तेल से भी आप दीपक जला सकते हैं। बाकी जो हमने पहले दीपक जलाया था वो आपको शुद्ध देसी घी का जलाना चाहिए। हनुमान जी को आचमन कराकर जल से आचमन कराएं और भोग लगाएं। भोग में आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। हमने केले का फल चढ़ाया। केला हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। साथ में पपीता और अंगूर चढ़ाया है। बूंदी हनुमान जी का विशेष प्रसाद होता है। कुछ चढ़ाए ना चढ़ाएं, केला और बूंदी आपको जरूर चढ़ानी चाहिए। बूंदी के स्थान पर आप गुलदाना भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा करके हनुमान जी को भोग लगाएं। दोस्तों, जन्मोत्सव है हनुमान जी का, इसलिए ढेर सारे पकवान बनाएं और बहुत बड़ा उत्सव रचाएं। जितना आपसे हो सके उतना करें। सभी सात्विक और अच्छे अच्छे पदार्थ बनाएं। जैसे कि हम अपने किस घर में किसी की बर्थडे पार्टी में बहुत सारा सामान बनाते हैं, उसी तरीके से आपसे जितना हो सके उतना बनाएं। गुड़ चना भी हनुमान जी को बहुत प्रिय है, या फिर आप गुड़ और आटे के पुए भी बना सकते हैं। देखिए, हमने पुए भी बनाए हैं। हनुमान जी के इस जन्मोत्सव में हलवा, पूरी या खीर भी बना सकते हैं। हलवा, पूरी, खीर हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। हमने आपको ये सभी सामग्री बता दी। इनमें आपसे जितना हो उतना बनाइए। इससे अधिक भी आप बना सकते हैं। मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, तरह तरह की मिठाइयाँ, फल, मेवे और पकवान लाकर भी रख सकते हैं। दोस्तों, आप अपने आस पड़ोसी को बुलाकर भजन कीर्तन अवश्य करें। स्त्रियां भी ये पूजा अवश्य कर सकती हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। लेकिन ध्यान रहे, जो स्त्रियां रजस्वला हैं, पीरियड्स में हैं, उन्हें इस पूजन से दूर रहना चाहिए। वो दूर बैठकर ही इस पूजन का दर्शक बन सकती हैं। अपने हाथ जोड़कर भगवान में मन अवश्य लगा सकती हैं। मन सभी का पवित्र होता है दोस्तों, जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो। पीरियड्स में केवल शरीर ही अपवित्र होता है, इसलिए मन से आप भगवान जी का अवश्य चिंतन करें और उनके भजन कीर्तन का श्रवण कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पंचमेवे का भोग लगाया है। दोस्तों, आज के दिन जितना हो सके उतना राम जी का गुणगान करें, राम नाम जपें, तभी हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, इस उत्सव को जन्मोत्सव की तरह ही मनाएं। घर के सभी सदस्य मिलकर या आस पड़ोसियों को भी बुला लीजिए और भजन कीर्तन, ढोल नगाड़े इत्यादि बजाकर, तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ बनाकर आपको पूजा के बाद प्रसाद स्वरूप सभी में बांटना चाहिए। इस तरह का आयोजन करें। भोग लगाने के बाद पुनः हनुमान जी को जल से आचमन कराएं। जैसा कि हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, कुल्ला करते हैं, उसी तरीके से एक लोटे में जल भरकर हनुमान जी के साथ में रख देना चाहिए।
फिर उसके बाद हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर लगाएं। मीठा पान बनवाकर उसमें लौंग की कली चुभाकर हमें हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए। पान हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। सभी पूजा के बाद में हनुमान जी को पान अर्पित करें। इस पान को खाने से, विशेषकर ये पान बाद में बच्चों को खाने के लिए दीजिए, उन्हें इसे खाने से बुद्धि मिलती है। फिर हनुमान जी को धूप दीप दर्शाएं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा करने से बल, बुद्धि, विद्या, यश, आयु, धन, वैभव और सभी प्रकार की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हनुमान जी के बहुत से मंत्र हैं जिनका आप आज के दिन जाप कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार विशेष प्रकार के आयोजन कर सकते हैं, जैसे कि सुंदरकांड का पाठ रखवा सकते हैं। सभी मिलकर के सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड की चौपाइयों को आप यथावत उसी भाषा में अवधि में पढ़ सकते हैं या फिर हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो हनुमान चालीसा 108 बार पढ़ने का भी आयोजन करवा सकते हैं। हनुमान जी के या फिर राम जी के नाम मंत्रों का जाप करवा सकते हैं। ओम राम रामाय नमः या फिर ओम हंग हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इस प्रकार से हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं, आप उनका भी जाप करवा सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से, लाल चंदन या लाल मूंगे की माला से, तुलसी की माला से आप राम जी और हनुमान जी दोनों के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सुंदरकांड में देखिए बाद में कुछ हनुमान जी के और भी मंत्र दिए गए हैं। आप इनसे हनुमान जी का आवाहन और पूजन इत्यादि कर सकते हैं। आप हनुमान बाहु, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और भी बहुत सारे हनुमान जी के जो स्तोत्र और मंत्र हैं, उन सभी का पाठ आपको आज के दिन इनमें से जितना हो सके उतना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कुछ नहीं कर सकते तो किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद अवश्य लेकर आएं और दिन भर मन ही मन राम नाम का जाप करते रहिए। हनुमान जी इसी से बहुत प्रसन्न होंगे। हनुमान जी बहुत ही सीधे साधे भगवान भोलेनाथ की तरह भोले हैं। उन्हें किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं। आप सच्चे मन से राम जी का नाम जपते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। आज के दिन किसी भूखे को, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, दान दक्षिणा कर सकते हैं। अगर हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात। माना जाता है चोला चढ़ाने से असाध्य कार्य भी सिद्ध होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आपको हम कुछ विशेष उपाय बता देते हैं जो आपको आज के दिन करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया है तो आज के दिन हनुमान जी को एक काले कपड़े में फिटकरी रखकर चढ़ाएं और पूजा कंप्लीट होने के बाद उसे अपने मुख्य द्वार पर टंगा दीजिए। अगर किसी व्यक्ति पर कुछ बुरा असर है, दुर्भाग्य है, ग्रह दोष है या बुद्धि मंद हो गई है तो एक काले धागे में 7 गांठ लगाकर प्रत्येक गांठ पर हनुमान जी के बाएं पैर के अंगूठे का सिंदूर लगाकर उसे उस व्यक्ति के राइट हैंड में बांध दीजिए। इससे उसे तुरंत परिणाम दिखाई देगा। उसे तभी हल्का और सकारात्मक महसूस होगा। सभी बाधाएं, बुरी बलाएं दूर होंगी और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस प्रकार से पूजन करने के बाद आप चाहें तो बड़ा हवन कर सकते हैं या फिर थोड़ी सी अग्यारी कर लीजिए कंडों पर, क्योंकि हवन करने से माना जाता है देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। थोड़े से कंडे या उपले लेकर के उसमें आप चाहें तो लकड़ी की समिधाएं भी डाल सकते हैं। कपूर से प्रज्वलित करके जितना भी आपने प्रसाद यहाँ पर हनुमान जी को चढ़ाया है सभी थोड़ा थोड़ा उसमें डालिए। हवन सामग्री डाल करके विभिन्न मंत्रों का प्रयोग करते हुए डालें। जैसे कि पहले गणेश जी को नाम की आहुति दें, फिर त्रिदेव और त्रिदेवियों की दे सकते हैं। उसके बाद राम जी के ओम राम रामाय नमः, फिर ओम हंग हनुमते नमः। इस प्रकार से करते हुए सभी मुख्य देवताओं को आपको आहुति देकर प्रसन्न करना चाहिए। आप चाहे तो हवन स्किप भी कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा में भजन कीर्तन का ही अधिक महत्व होता है, इसलिए जितनी देर हो सके भजन कीर्तन करें। सारी पूजा कंप्लीट होने के बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। आरती की जय हनुमान लला की, इस वाली आरती से आप आरती कर सकते हैं। फिर हनुमान जी का जयकारा लगाना चाहिए। बोल साचे दरबार की जय, बालाजी महाराज की जय, कोतवाल कप्तान की जय, प्रेतराज सरकार की जय, मेहंदीपुर बालाजी की जय, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। ये जयकारा आपने सुना होगा। सभी मिलकर जोर जोर से जयकारे लगाइए और फिर अपने हाथ में पुष्प लेकर फिर सारी पूजा कंप्लीट करके आपको अंत में क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। आवाहनम न जानामि नैव जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। या फिर आप अपनी भाषा में ही हाथ जोड़कर सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए कि हे राम जी, हे हनुमान जी, मुझसे जितना हो सका अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने आपका पूजन इत्यादि किया। ये सभी आप ही को समर्पित करता या करती हूँ। आप इसे स्वीकार करें। इसमें जो भी भूल चूक या कमी हो गई हो उसे क्षमा करें, मेरे कष्टों को दूर करें। हमारे घर परिवार और जितने भी लोग यहाँ सत्संग में हमारे कीर्तन में सम्मिलित हुए हैं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी का कल्याण करें।
इस प्रकार से सर्व कल्याण की भावना रखते हुए आपको इस हनुमान जी का पूजन कंप्लीट करना चाहिए और अंत में जो प्रसाद है सभी में वितरित करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो उसे खा करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों कर लीजिए इस प्रकार से और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। दोस्तों हमने मंगलवार व्रत की विधि की भी वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो कर लीजिए दोस्तों और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अपने सभी सगे संबंधियों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पूरा लाभ उठा सके। हमसे जुड़े रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके और साइड में जो घंटी है उसे भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, जय श्री राम।